दोस्तों, ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का आज फिर से एक बार स्वागत है। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और यह महत्वपूर्ण सूचना उन छात्रों के लिए है जो ITI कैट का एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट आ गया। वो लोग अपना रिजल्ट कार्ड जो है देख चुके हैं, अपना रैंक कार्ड देख चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब से ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, आपका ट्रेड चॉइस फिलिंग कब से होगा। तो इसके लिए BCC बोर्ड के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप लोगों का ऑनलाइन काउंसलिंग का जो है प्रोसेस शुरू हो गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को मैं संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ITI से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक जो है पहुंच सके। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सरकारी ITI है, उन सरकारी ITI में जो छात्रों का नामांकन होता है वह नामांकन जो है ITI कैट के द्वारा होता है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद जो है, जिसको BCC बोर्ड के नाम से जानते हैं और यह पटना में है, तो इसके द्वारा जो है एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है। जो एग्ज़ाम आप लोग दिए हैं उसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है और अब आपका जो है नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि कब से आपका जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। तो इसके लिए आप BCCB के साइट पर में जो है आप जा कर के और इसका डिटेल्स देख सकते हैं। यह देखिए, हम आपको BCCB के साइट पर में जो है यह इसका होम पेज है। इसमें आपको जो है जो भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन होगा वो सारा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इस साइट में जाकर के आपको देखिए कहाँ पर में क्या क्या करना पड़ेगा वो चीज़ पूरा आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यह साइट का जो है होम पेज है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर में साइड में जो है एक लेटेस्ट जो है अपडेट दिखाई दे रहा होगा। इस लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर में इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग एंड डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ ITI कैट 2022। जो आपका काउंसलिंग होगा, आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो काउंसलिंग होता है वह काउंसलिंग आपका प्रमंडल वाइज होता है, प्रत्येक प्रमंडल में काउंसलिंग होता है। तो उस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पहले आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और आपका ट्रेड चॉइस का जो है किस ट्रेड में आपको नामांकन लेना है, किस ITI में नामांकन लेना है, वो आपको चॉइस करना पड़ता है। तो इसके लिए पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया है। उसका जो है नोटिफिकेशन आपको देखिए दे दिया गया है और यह नोटिफिकेशन आप लोग देखिए, यह नीचे में 2 नंबर में दिया हुआ है, इसमें डिटेल्स दिया हुआ है और 1 नंबर में आपको सूचना दिया हुआ है। तो यहाँ यह नोटिफिकेशन 2 नंबर जो है डाउनलोड करके आप उसका डिटेल्स देख सकते हैं उसमें। ऐसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर में भी यह नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो वह भी ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको सारी जानकारियाँ मिलता रहेगा। कोई भी जॉब है, कोई भी अप्रेंटिस नोटिफिकेशन है, कोई एजुकेशनल वीडियो है, सारा जो है आपको उस पर में। यदि आप लोगों को ITI कैट 2022 के लिए प्रोस्पेक्टस चाहिए तो ये प्रोस्पेक्टस जो है आप देखिए यहाँ पर में दिया हुआ है 5 नंबर में ITI कैट। तो यहाँ से जो है आप अपना प्रोस्पेक्टस भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एक जो है दिया हुआ है सीट मैट्रिक्स फॉर ITI कैट 2022, इसमें जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का जो है कौन ITI में कितना सीट है, किस स्टेट में कितना सीट है, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसके हिसाब से जो है आप अपना ऑनलाइन जो है अप्लाई करने में चूज कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर में आपका अपना जो है रैंक कार्ड जो है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रैंक कार्ड ऑफ ITI कैट 2022। यह रैंक कार्ड जो है आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपना रैंक कार्ड देख सकते हैं। इसके लिए देखिए क्या प्रोसेस है। तो आप जैसे ही सीट मैट्रिक्स फॉर ITI कैट 2022 पर में क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। यह PDF आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी प्राप्त कर सकते हैं। रैंक कार्ड के लिए आपको इस पर में जैसे ही रैंक कार्ड ऑफ ITI कैट 2022 पर में क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है स्क्रीन दिखाई देगा। और इसमें देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको इंटर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, आपको देखिए इस घर में जो है आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर जो एग्ज़ाम दिए थे वो रोल नंबर आपको डालना है और यहाँ पर मैं आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर मैं चूज करके आपको डालना है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर में रैंक कार्ड पर में शो रैंक पर में जो है आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है रैंक जो है शो करेगा। उसको जो है आप डाउनलोड कर करके अपने पास प्रिंट करके रख लीजिए। यहाँ पर में लिंक जो है दिया जाएगा और यह लिंक कब से दिया जाएगा, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी आपको जो है जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें दे दिया गया है। तो हम आपको जो है उस नोटिफिकेशन के बारे में जो है पूरा डिटेल्स आपको
हम बता रहे हैं कि कब से क्या क्या डेट होगा, कैसे कब होगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो है कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। फिर भी यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। यह देखिए आपका नोटिफिकेशन है और यह जो है आपको 6/8/2022 के डेट में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है BCECEB के द्वारा। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ITI ट्रेड की सीटों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक सूचना। इसमें जो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है उससे संबंधित जो है सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पर डिटेल्स हम देखते हैं। विज्ञापन संख्या BCCEB ITI कैट 2022 5 दिनांक 13/7/2022 द्वारा 12/6/2022 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता परीक्षा ITI कैट 2022 की आयोजित परीक्षा में सम्मिलित पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों का मेधा सूची प्रकाशित करते हुए मेधाक्रम प्राप्त करने की सूचना परिषद की वेबसाइट BCECeboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। उपरोक्त के आधार पर उक्त विज्ञापन के क्रम में बिहार राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ITI ट्रेड की विभिन्न सीटों पर सीट आवंटन हेतु आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ITI कैट में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थियों, अभिभावकों, संबंधित संस्थानों को निम्नवत सूचित किया जाता है कि ITI कैट के परीक्षाफल के आधार पर पात्रता प्राप्त सभी अभ्यर्थी परिषद के उक्त वेबसाइट पर जाकर रैंक कार्ड ऑफ ITI कैट 2022 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर एवं जन्मतिथि डालकर रैंक कार्ड प्राप्त कर लें। आपको इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, आपको साइट पर मैं दिखा दिया हूँ कि हाँ यह रैंक कार्ड ITI कैट 2022 का लिंक है। इस पर में आप क्लिक कीजिए, अपना रोल नंबर डालिए और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना रैंक कार्ड जो है डाउनलोड करके रख लीजिए। आपको इसके लिए देखिए यह साइट जो है नोट करके रख लें। इस साइट पर में आप जो है विजिट करके आप जो है सारा चीज़ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ B में देखिए दिया हुआ है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI कैट 2022 पर ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI कैट 2022 पर क्लिक करें। तत्पश्चात ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस भरने हेतु क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर कंप्यूटर स्क्रीन पर मांगे गए सूचनाओं की प्रविष्टि कर अपना रजिस्ट्रेशन करें। एक बार आप ऑलरेडी पहले जो है प्रोसेस कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से जो है प्रोसेस करना है। यह देख लीजिए आपको जो यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI कैट 2022, इस पर में आप क्लिक करेंगे। इसके पश्चात जो है आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए रहेगा, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन उस पर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको जो है नया रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है तब आगे आपका प्रोसेस होगा। देखिए 2 नंबर में दिया गया है रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी अपने अपना यूजर ID एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक इंस्टीट्यूट एवं ट्रेड का चॉइस करें। देखिए यहाँ पर मैं 2 चीज़ महत्वपूर्ण बात है, आपको अपना यूजर ID याद करके रखना है, नोट करके रखना है और पासवर्ड को भी जो है नोट करके रखें, जिससे कि आपको अपना ID खोलने में कठिनाई ना हो। और अकाउंट पर जा कर के लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के उपरांत जो है आपको इंस्टीट्यूट का चॉइस करना है सबसे पहले, क्योंकि यदि आप कोई भी एक ज़िला से अगर जिस ज़िला में आप ITI में जान रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मेरिट लिस्ट तैयार होता है और डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन होता है, तो यदि आप सपोज दैट पटना डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको जो है पटना में जो भी इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट को आपको चॉइस करना पड़ेगा, प्राथमिकता देखना पड़ेगा कि किस इंस्टीट्यूट में हम जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट आप सेलेक्ट करेंगे और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद जो है तब आप अपना ट्रेड जो है सिलेक्शन करेंगे कि उस इंस्टीट्यूट में किस ट्रेड में जो है आपको एडमिशन लेना है। तो जो फर्स्ट आपको चॉइस होगा वो सबसे पहले उस ट्रेड का जो है सिलेक्शन करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी ट्रेड है उस ट्रेड में आप अपना सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद जो है फिर दूसरा ITI आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक ज़िला के अंतर्गत प्रत्येक अनुमंडल वाइज ITI खुल गया है। तो किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 अनुमंडल हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो प्रत्येक अनुमंडल में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने ज़िले के किसी भी ITI में आप अपना नामांकन ले सकते हैं। यह जो है जनरल स्टूडेंट्स मतलब जो मेल है उनके लिए है, और जो फीमेल कैंडिडेट है वह जो है बिहार के किसी भी महिला ITI में नामांकन ले सकती है। उसके लिए जो है ज़िला का बाध्यता नहीं है, तो वह जो है अपने ज़िला का जो
सबसे पहले वह आप अपने ज़िला में जो ITI है, महिला ITI, उसको प्राथमिकता दें। उसके बाद जो है फिर आप अपने दूसरे नज़दीकी ज़िला या किसी और भी ज़िले में जो है आप अपना चॉइस दे सकते हैं। तो यह करने के बाद जो है देखिए, चॉइस भरने के उपरांत अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने चॉइस को एडिट कर सकते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो लास्ट डेट दिया गया है उस डेट तक के आप अपना भरने के बाद भी जो है उसमें कुछ अगर ज़रूरत लगता है कि आपको चेंज करना है तो आप एडिट करके कर सकते हैं। यह जो है जो लास्ट डेट दिया गया है उस समय तक होगा। लास्ट डेट क्या है हम आपको पूरा डिटेल्स इसमें आगे बताते हैं। तो दिए गए शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस से अगर संतुष्ट है तो अपने चॉइस को लॉक कर दें। अगर जो आप चॉइस दिए हुए हैं वह कन्फर्म है आपको तो उसको जो है आप लॉक कर दें। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो उनका चॉइस निर्धारित अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा। देखिए, इसमें यह व्यवस्था दिया गया है कि अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो जो लास्ट डेट है उस डेट के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है लॉक हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद देखिए, इसमें दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग, अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए देखिए, आपका बिना OTP का जो है यह प्रोसेस नहीं होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। देखिए, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन, चॉइस लॉकिंग, अनलॉकिंग की प्रक्रिया OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID पर भेजा जाएगा। तो आप जो है अपना स्वतः का एक ईमेल ID अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो बना करके रख लें। उसका पासवर्ड जो है लिख करके रख लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ईमेल ID बना लेते हैं और उसका पासवर्ड जो है नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। तो यह आप ध्यान रखें कि आपके पास में अपना खुद का ईमेल ID होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास में। ये दोनों पर में आपका OTP जाएगा, तभी जा करके यह प्रोसेस जो है आप कर पाएंगे। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल ID का किसी भी शर्त पर बदला नहीं जा सकता है। जो आपका ईमेल ID होगा और मोबाइल नंबर होगा यह आपको बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसलिए यह दोनों चीज़ का प्रविष्टि जब करें तो एकदम सही प्रविष्टि करें। ईमेल ID सही लिखें और मोबाइल नंबर सही लिखें और दोनों को सुरक्षित रखें। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि जो ये चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, यह प्रक्रिया वन टाइम है, यह दोबारा आप नहीं कर सकते हैं। आप चॉइस डाले हैं उसका सूची जो है सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल ID पर ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। जो आप चॉइस फिलिंग जो करेंगे उसका जो है आपके ईमेल पर में भी चला जाएगा। उसके बाद देखिए, वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी जो है लास्ट डेट तक के जो है चॉइस फिलिंग किए हैं तो उसके जो है सीट अलॉटमेंट जो होगा उसके आधार पर में आपका जो है किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्थान एवं ट्रेड से संतुष्ट, देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दिया हुआ है कि अभ्यर्थी अपने आवंटित संस्थान एवं ट्रेड से संतुष्ट नहीं है तो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करने के क्रम में अगले राउंड के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यह गलती कर देते हैं। जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग होता है उसमें जो है यह प्रोसेस नहीं करने के कारण से जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जो है डाउनलोड करते हैं उसमें जो है अगर आप अपग्रेडेशन पर में जो है क्लिक नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड का जो होगा काउंसलिंग उसमें जो है भाग नहीं ले सकते हैं। इसके लिए यदि आप अगर ट्रेड से सेटिस्फाइड नहीं है तो अवश्य जो है आप अपग्रेडेशन पर में जो है ऑप्शन पर में जो है आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। यदि आप संतुष्ट है अपने ट्रेड से तो अपग्रेडेशन आपको नहीं करना है, नहीं संतुष्ट है तो आपको अपग्रेडेशन करना है। उसके बाद देखिए, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग, नोडल
सेंटर का नाम, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम तथा तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि तक जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा और वे आगे की काउंसलिंग हेतु अयोग्य हो जाएंगे। परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वह अगले राउंड का इंतजार करेंगे। देखिए, यह महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका जो डाउनलोड होगा आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ऑर्डर, उससे जो है उसके आधार पर में आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन का जो प्रोसेस होगा उसमें आपको कहाँ पर रिपोर्टिंग करना है वह दिया हुआ रहेगा। जो आपका नोडल सेंटर बनाया गया है, तो प्रत्येक प्रमंडल में जो है इसका नोडल सेंटर बनाया जाता है। तो आपको उस प्रमंडल में जा कर के वहाँ पर में आपका काउंसलिंग होगा और उस काउंसलिंग में आपको भाग लेना ज़रूरी है। यदि आप फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में भाग नहीं लेते हैं तो आपको सेकेंड राउंड के लिए जो है मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से जो है आपको फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में भाग लें। यदि आपकी चॉइस के हिसाब से आपका सीट नहीं मिल पाता है तो अगले राउंड में भी आपको मौका मिल सकता है। फर्स्ट राउंड में जो है आप कोई भी जो भी मिलता है वो जो है आप ले लें और नेक्स्ट में जो है अपग्रेडेशन के लिए जो है आप दे दें। लेकिन यदि आप अगर फर्स्ट राउंड में भाग नहीं लेते हैं तो आपको आगे जो है मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखें कि हर हाल में आपको जो है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में भाग लेना है। अब हम आपको इससे संबंधित जो डेट जारी किया गया है वह डेट के बारे में देख लें कि टाइम शेड्यूल जो पूरा आपका है यह जो है किस किस डेट में है। तो देखिए, सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑर्डर ऑन वेबसाइट, आपको देखिए जो सीट मैट्रिक्स जो है यह आपका वेबसाइट पर में दे दिया गया है। यह आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि 6 तारीख को ही जो है यह दे दिया गया है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। दूसरा है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। यह जो है 10 तारीख से जो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो है रजिस्ट्रेशन होगा और टेट चॉइस फिलिंग होगा। तो इसके लिए डेट याद रखें, यह 10/8/2022 10/8/2022 से जो है आपका ऑनलाइन प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, यह जो है 16/8 को है। तो 10/8 से 16/8/2022 तक के जो है आपका यह टेट चॉइस का या रजिस्ट्रेशन का यह प्रोसेस होगा। तो यह हो गया आपका स्टार्टिंग डेट और यह हो गया आपका लास्ट डेट। ठीक है, 10 से 16 के बीच में आपको जो है यह सारा प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद डाउनलोड ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड, जो फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसके लिए जो है आपको अलॉटमेंट लेटर जो है 21 से लेकर के और 27/8 तक के, देखिए 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक के आप फर्स्ट राउंड का जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है आपको 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एडमिशन, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो काउंसलिंग होगा आपका प्रमंडल में, तो वो जो है 22 तारीख से लेकर के और 27 तारीख तक के, 22 से 27 तक के आपका फर्स्ट राउंड का जो है यह काउंसलिंग होगा। यह याद रखें, इसको मिस नहीं करना है। आप रैंक कार्ड डाउनलोड करेंगे, आप अपना अलॉटमेंट जो चॉइस फिलिंग किए हैं वो डाउनलोड करके रखेंगे और 21 तारीख को आप नेट पर में चेक कर लेंगे बीसीसी बोर्ड के साइट पर में कि आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट 21 तारीख को आप बीसीसी बोर्ड के साइट पर में चेक कर लेंगे, उसमें आपको प्रोविजनल जो है अलॉटमेंट पता चल जाएगा, उसमें लेटर डाउनलोड हो जाएगा। और यदि आपका उस लिस्ट में नहीं है तो आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए जो है वेट कर सकते हैं, आपका सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में आपका जो है जारी कर दिया गया है तो आप काउंसलिंग में अवश्य भाग लें। 22 से लेकर के 27 तक के भाग ले लेते हैं। तो यदि आपका अच्छा टेट नहीं मिल पाता है तो अगले राउंड में जो है आपको अगला अच्छा टेट मिलने का जो है चांस रहेगा। उसके बाद आपका सेकेंड राउंड का जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है आपको जारी होगा, रिजल्ट दिया जाएगा 2/9 को। और उसके लिए जो है आप लोग अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करेंगे 2/9 से लेकर के 8/9 तक के, और उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग होगा 3/9 से लेकर के और 8/9 तक के। यह जो है सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा। तो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग में भाग लेने के उपरांत ही जो है आप सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। आप देखिए लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि अंतिम आवर में क्या होता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाएगा, सर्वर का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना है, आपको जो है तुरंत यह प्रोसेस स्टार्टिंग में ही सारा चीज़ कर लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देखिए क्या क्या लेकर के जाना है। मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र,
जो मैट्रिक या जो उसके इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट पर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका मूल प्रमाण पत्र जो है, मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, मूल अंक पत्र, ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, मूल औबंदिक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र हो आपके पास या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, दोनों में से कोई भी आप लेकर के जा सकते हैं। ओरिजिनल आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ओरिजिनल आपका आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 1 एवं 2 में वर्णित अन्य प्रमाण पत्र जो प्रोस्पेक्टस में जो है दिया हुआ है पेज 1 और 2 में जो भी और सर्टिफिकेट चाहिए वो सारा जो है, जिसमें यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए, SMQ से बिलोंग करते हैं तो SMQ का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप DQ कोटा विकलांग हैं तो वो भी सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर के वहाँ पर में जाना है, जिसमें आप रिजर्वेशन के लिए जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए जो है अपने देखिए मूल निवास के अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार पात्रता सत्यापन के समय अवश्य जमा लें। इतना डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके पास में देखिए आधार कार्ड का एक कॉपी होना चाहिए, 6 कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज पेस्टेड ऑन एडमिट कार्ड ITI कैट 2022। ITI कैट के एडमिट कार्ड पर में जो फोटोग्राफ आप पेस्ट किए हैं वैसा ही सेम फोटोग्राफ जो है आपको 6 कॉपी और भी साथ में लेकर के जाना है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है जो ITI कैट का एग्जाम दिए हैं। रैंक कार्ड आपको लेकर के जाना है, ITI कैट 2022 के लिए जो रैंक कार्ड आप डाउनलोड करेंगे उसको लेकर के जाना है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप का प्रति जो होगा वो लेकर के जाना है। डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट A पार्ट B हार्ड कॉपी जो होगा पार्ट A पार्ट B वो आपको लेके जाना है। डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रति, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जारी होगा लास्ट में जो डाउनलोड करिएगा उसका 3 प्रति लेके जाना है। दी वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज ऑफ डाउनलोडेड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म, देखिए 1 कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ लाना अनिवार्य है। इसमें वेरिफिकेशन स्लिप जो है उसका 2 कॉपी जो है और बायोमेट्रिक फॉर्म होगा वो 1 कॉपी जो है यह भी साथ में लेकर के आपको जाना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको जो ये पूरा डिटेल्स दिया गया है ये सारा जो है आपको लेकर के काउंसलिंग में जाना है। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हताएँ तथा वांछित योग्यता विवरण पुस्तिका खंडिका 4 के अनुसार अर्हताएँ उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। देखिए काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में जो आप वहाँ पर में जाएंगे तो जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको एंट्री के लिए वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको जो है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी रिपोर्टिंग नोडल सेंटर में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के पश्चात सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वे अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले लें। सेकेंड राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप साथ लाना आवश्यक होगा। यदि आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कराए हैं और उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस कंडीशन में अपग्रेडेशन करवा लें वहाँ पर में, और अपग्रेडेशन करवा करके और वहाँ से जो साइन करके डॉक्यूमेंट मिलेगा वो ले लें, और आप सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें, वहाँ पर जमा नहीं करें। और सेकेंड राउंड का जब काउंसलिंग होगा तब उसमें भाग लेना आपको अनिवार्य है, नहीं तो आपका उम्मीदवारी जो है समाप्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का जो है ध्यान रखना है। यह जो है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी है। आप यदि आपको इसमें कोई कठिनाई होती है तो आप अवश्य जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके कमेंट्स का उत्तर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।